अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2023 का आरंभ दिनांक 2 फरवरी 2023 को परमाणु नगरी पोखरण में सालम सागर तालाब से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें राजस्थान के पारंपरिक संगीत के साथ बीएसएफ बैंड, मंगल कलश के साथ भारी संख्या में जनसमूह स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, जहां राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात कैबिनेट मंत्री श्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर एवं बीएसएफ के कमांडेंट ने रंगीन गुब्बारों को उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ लब्ध प्रतिष्ठित लोक संगीत के कलाकार तथा बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन दिनांक 3 फरवरी 2023 को जैसलमेर के नगर आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ जी की आराधना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विवरण के साथ हमारे प्रतिनिधि भरत व्यास। नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी की महाआरती के पश्चात आरंभ हुआ है शोभा यात्रा का ये कारवा। जैसलमेर की अखेप्रोल से शोभा यात्रा का ये कारवा जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और जिला कलेक्टर टीना दावी द्वारा हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया जाता है शोभा यात्रा का ये कारवा। जैसलमेर की पताका लिए हुए पर्यटन अधिकारी, उसके बाद है बालिकाएं जो अपने सर पर मंगल कलश धारण करते हुए, मंगल कलश के बाद है बीएसएफ के ये जवान रणबांकुरे जो देश में अपने दिल में देशभक्ति की भावना को होत-प्रोत किए हुए सर पे साफा और बीएसएफ की वर्दी में ऐसे लग रहे हैं जैसे देश की सीमाओं के ये प्रहरी, और इनके पीछे चल रही है बीएसएफ की ये माउंटेन बैंड अपनी स्वर लहरियां बिखेरते हुए। बीएसएफ की टुकड़ी के बाद जैसलमेर के रेगिस्तान के जहाज पर हमारे हैं मोमल महिंद्रा के ये प्रतिभागी जो ऊंट पर सवार होकर अपने महिंद्रा अपनी मोमल से मिलने के लिए निकल पड़ा है। साथ ही है मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी, सर पर साफा, सफ़ेद कमीज, नीचे टेवटा, हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में रुमाल, सर पर केसरिया साफा पहनकर, और ये निकल चुके हैं मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता में अपना भाग्य आजमाने। प्रतिभागियों के बाद बारी आती है हमारे लोक संगीत के कलाकारों की। गैर नृत्य प्रस्तुत करते हुए हाथ में 2 लंबी लकड़ियां लेकर ढोल की ताप पर प्रस्तुत कर रहे हैं ये गैर नृत्य। और यह शोभा यात्रा अखेप्रोल से निकलकर जैसलमेर के मुख्य बाजार से होते हुए पहुंचेगी पूनम स्टेडियम। और हमारे गैर नृत्य कलाकारों के बाद है कच्ची घोड़ी के कलाकार।
कच्ची घोड़ी, जिसमें काठ का घोड़ा बनाकर अपने साथ उसे लगाकर और नृत्य किया जाता है। ढोल की ताप पर काठ की घोड़ी के साथ ये कलाकार कच्ची घोड़ी के। कच्ची घोड़ी के बाद ऊंट गाड़ों पर सवार कुछ लोक कलाकार। इस आयोजन के संबंध में जैसलमेर पर्यटन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार ने बताया, इस बार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मरु महोत्सव 2023 को ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक की थीम पर आयोजित कर रहा है। ऐतिहासिक तत्व में यहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, यहाँ की इमारतें, यहाँ के ग्रामीण परिवेश, आधुनिक के रूप में तमाम बॉलीवुड के प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी आर्टिस्ट और कई काल्पनिक आयाम, और यहाँ की लोक कला और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको उकेरने का काम जो है और उभारने का और प्रमोट करने का काम जो है वो इस महोत्सव के जरिए इस बार किया जाएगा। इस अवसर पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल, मिसेज जैसलमेर, मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांधो प्रतियोगिता, मूमल महिंद्रा, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग आर्ट कैंप, क्ले पोर्ट्रेट शो एवं देशी विदेशी सैलानियों के मध्य टर्बनटाइन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आप हैं मरुश्री विजेता श्री गणपत सिंह। आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और रेगुलर मैं 3 साल से यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल में आ रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर में मूसरी रहा था, इस बार मुझे मरुश्री का अवार्ड मिला है। हमारे राजस्थान के पुराने जो गहने चलते थे उसमें से ये आभूषण है। उस आभूषणों को मतलब जो पुराने ज्वेलर्स वाला है उनसे पिछले 3 साल से कभी चित्तौड़गढ़ से, कभी बांसवाड़ा से, कभी उदयपुर से, जयपुर से, जोधपुर से, कहीं हमारे पाली नोकल से, बीकानेर से, सब जगह से कलेक्ट करके ये सामग्री हमने इकट्ठा की। जैसे हमारे राजस्थानी संस्कृति के लिए हमारी टीम ने एक बेड़ा उठा रखा है। हम लगभग 3 साल से इतने एक्टिव है कि कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, हम लोग वहाँ इतने इंटरेस्टेड तरीके से उन लोगों को, काफ़ी जनों को गाइड भी करते हैं कि भाई आप बीएड के प्रति आप आकर्षित हो, बीएड रखो, मुस्टेज रखो, ये हमारा पुराना कल्चर है। ये हमें देखेंगे तो मोटिवेट होंगे और आने वाले टाइम में हमारी संख्या बल बढ़ जाएगा। मिस मूमल रही गरिमा विजय। अभी बीकानेर में मिस कैमल फेस्टिवल हुआ था, उसमें मिस मरवन रहा था, तो मैं उसमें सेकंड रनर अप रही। मैं अपने कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ड्रेस चूज़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ड्रेस मेरे पास था। जब मैं मिस मरवन सेकंड रही तभी मैंने यही ड्रेस वेयर किया था। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, साथ में इन सब चीज़ों को सबको जोड़कर एक साथ आगे लेकर जाना, मेरा यही है। मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हर कल्चर को फॉलो करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ उसमें आपकी गरिमा होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर। इसके साथ ही मिसेज जैसलमेर का खिताब जीता श्रीमती तरुणा उज्ज्वल ने। मिसेज जैसलमेर पहली बार आयोजित हो रहा है, तो सब ये जो भी आभूषण होते हैं और सारी ये अटायर होता है 2 दिन में कलेक्ट किया और इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये खिताब जीत पाई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। इसमें अपनी संस्कृति को भी प्रमोशन मिलता है, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है। आप हैं साफा बांध प्रतियोगिता के विजेता श्री विकास सैन। जब मैं बचपन में 7 या 8 वर्ष का था तब से मैंने अपने दादाजी बाबूलाल जी से साफा बांधना सीखा था और निरंतर मैंने पूर्व में भी काफ़ी प्रतियोगिता में विजेता रह चुका हूँ, जैसे कि रणकपुर महोत्सव, महारवाड़ महोत्सव, जोधपुर, भरतपुर महोत्सव, ब्रिज महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी सम्मानित हूँ साफे के क्षेत्र में। पहले 4 आटे लिए जाते हैं, फिर वापस लेफ्ट राइट से ऐसे करके साफा तैयार किया जाता है। एक गिरधर पेज का साफा होता है, जैसलमेरी साफा होता है, इस तरह काफ़ी साफे होते हैं जैसलमेर। मूंछ प्रतियोगिता के विजेता श्री जितेंद्र सिंह। और मैं करीबन अक्टूबर से दाढ़ी और मूंछे का पूरा कार्य करता हूँ। मैंने सरसों का तेल वगैरह सभी लगाया है, तो मैंने खूब मेहनत की। मैंने मुल्तानी मिट्टी भी लगाई, मैंने शैम्पू का यूज़ किया और मैंने सरसों तेल का ज़्यादा यूज़ किया। इसके साथ ही स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मूमल महिंद्रा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें विजयी रहे शौर्य और यशिका। हमारे स्कूल के सारे टीचर्स ने, एक टीचर ने और मेरी मम्मी ने, सारे भैया दीदी ने बहुत हमारी हेल्प करी है, एक ज्वेलरी, एक सब कुछ कलेक्ट करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और हमने बहुत मेहनत करी इसके लिए। अच्छा लग रहा है, बहुत जीत गया। तो देशी और विदेशी पर्यटकों के मध्य रोचक प्रतियोगिता टर्बनटाइन ने लोगों में जोश भर दिया। इस प्रतियोगिता की विदेशी विजेता टॉमसन के साथ हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की। This is my first time in India, first time in Rajasthan, first time in Jaisalmer, and I am honored to be here at the Desert Festival here. How do you like the Desert Festival? I absolutely love it. The people have been so welcoming. The food, architecture, cuisine, environment, all of this is just so beautiful, full of history, and I'm very honored to be here today. What is the message to your countries about India?
I think that we can all learn from each other. We can all take lessons from each other's cultures and heritage, and we can use that to grow and become better ourselves. How would you like our Jaisalmer culture? I love it. I love it. It's a very long-standing, rich history, and it's something that is awe-inspiring and something that I love to learn from, because it's not just the humanity of the history of Jaisalmer, but the history of humanity as a whole. लाइव क्ले पोर्ट्रेट के बारे में जानकारी देते हुए जयपुर के कलाकार हंसराज चित्रभूमि। मैं एक शिल्पकार हूँ, मैं एक स्कल्प्टर हूँ और ये मेरे जो फेवरेट जो मीडियम है मेटल स्क्रैप, वुड, ब्रॉन्ज और स्टोन, ये मेरे फेवरेट मीडियम है जिनमें मैं अपना आर्ट वर्क करता हूँ। और 2006 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। मैंने कम से कम 40 के लगभग छोटे बड़े इंस्टॉलेशन किए, जिसमें सबसे बड़ी साइज 40 फीट तक की है। इसके अलावा मैं लाइव क्ले पोर्ट्रेट बनाता हूँ, जो सामने कोई इंसान बैठा होता है या जो भी है, तो उनका मुझे कई जगह पे मुझे बनाने का अवसर मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं गया हूँ और साउथ कोरिया में भी मैंने ये प्रदर्शन किया लाइव क्ले पोर्ट्रेट बनाने का, जो आर्टिस्ट रेजिडेंसी के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू मैं गया। और अभी इन दिनों मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव के दौरान लाइव क्ले पोर्ट्रेट बनाने का अवसर मिला। मात्र 20 मिनट की अवधि में लाइव क्ले पोर्ट्रेट पूरा किया गया। धन्यवाद। इस मरु महोत्सव में नवाचार के रूप में डाइन यानी गाला विथ जैसलमेर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद निशुल्क रूप से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में दिलाया गया। हमारे प्रतिनिधि ने कुछ विदेशी पर्यटकों से बातचीत की। Welcome in Jaisalmer. Where are you from? From Germany. Your name, ma'am? Claudia. How do you like the Indian food? I love Indian food. It's very diverse in every region. You get different tastes and a lot of spices, so I enjoy that. Also, it's very diverse from region to region. Usually I stay more in Jaipur side, so it's the first week I'm in Jaisalmer, so I see differences, but I enjoy it as well. And now you will be come here and take your lunch. How would you like this? Very, very, very tasty. Very good. Hello, sir. Where are you from? My name is Michael. I'm from New York. How would you like the food? Very, very tasty, I'll say as well. I think around the world, restaurant food never matches home cooking. So if you really want to taste cuisine from a region, it's good to go into a home. You will be come to first time in Jaisalmer? No, I've been visiting a few times. I love it here. I wanted to see Mr. Mustache. And what is the like in Desert Festival? Well, there's always the funny tug of war between the tourists and the locals. And I think seeing the camels, because we're not used to camels, so seeing them all lined up and decorated is a wonderful thing to see. And I also think what really charming is when the girls dress, I forget what that competition is, but when they all dress very beautifully, it's just the pride they take and the beauty here and the culture. It's so lovely to see. It's very charming. I hope I can keep coming till the end of my life. इसी दिन सायंकालीन आयोजन में लोक कलाकार तगाराम भील ने राजस्थानी लोक संगीत की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगले चरण में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कलाकार सलीम सुलेमान ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। इनसे बातचीत की हमारे प्रतिनिधि शरद शर्मा ने। जैसलमेर में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बड़े बड़े प्यारे हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना पीना और खातिरदारी। सबसे अच्छी राजस्थान में खातिरदारी बोले तो जैसलमेर में। हमने शुरुआत की थी 1992 में। 31 साल होने को है, 30 साल पूरे हो गए हैं हमारे म्यूज़िकल करियर में। बहुत सारी फिल्में की हमने, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ में काम किया। और लेकिन मैं ये जो मोड़ पर हूँ हमारे करियर में, म्यूज़िकल सफ़र में, वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि हम फोक कलाकारों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हम एक कमाल की हमने म्यूज़िकल मूवमेंट शुरुआत की जिसका नाम है भूमि। और ये जो जैसलमेर में जो डेजर्ट फेस्टिवल है, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक प्रसंग है, बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, संगीत का त्यौहार है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और इतने सारे लोग यहाँ पर हमारा म्यूज़िक सुनने के लिए आए हैं। मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत के बदलते दौर में आपने फोक को भी साथ में वेस्टर्न के साथ जोड़ दिया है, तो आने वाले समय में आप संगीत को किस रूप में देखते हैं? चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। जो बदलाव है ये तो होना ही है, और बहुत हो चुका मॉडर्न और नयापन। कुछ अपनी धरती, कुछ अपनी संस्कृति से जुड़े तो और भी रस आए। से ज्यादा वैसे पाना इश्क हुआ जो दर्द में तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क
कार्यक्रम का तीसरा चरण दिनांक 4 फरवरी को प्रातः गड़ीसर सरोवर पर संगीतमय योगा कार्यक्रम से आरंभ हुआ। इसके बाद डे डांसर मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कबड्डी, शान मरुधरा प्रतियोगिता, ऊंट सज्जा तथा सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपने ऊंटों पर कैमल माउंटेन बैंड का प्रदर्शन कर लोगों को चमत्कृत कर दिया। और अब इसके बाद कैमल म्यूजिकल शो। कैमल टैटू शो के माध्यम से जवानों ने ऊंटों पर सरहद की सुरक्षा का प्रदर्शन कर लोगों में रोमांच भर दिया। जवानों ने सरहद की सुरक्षा के साथ दैनिक रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं को वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग कर रोचक म्यूजिकल शो के माध्यम से बीएसएफ गीत को प्रस्तुत किया। वायुसेना के जवानों ने एयर वॉरियर ड्रिल शो के माध्यम से वजनी शस्त्रों के प्रदर्शन से लोगों को चकित कर दिया। इस अवसर पर देशी विदेशी सैलानियों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देशी महिला सैलानियों का दल विजयी रहा। आप हैं विजेता कोमल सिद्ध। हमने विदेशी महिलाओं के साथ में रस्साकसी की थी, टग ऑफ वॉर, तो इसमें हमें जीतना तो था ही, क्योंकि हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा है। इंडियन का जोश जो है, जो जुनून है, वो बहुत हाई है। बस उसी मनोबल से हम लोग जीते। अन्य प्रतियोगिताओं के साथ मटका रेस का भी आयोजन किया गया। विवरण एवं विजेता से बातचीत के साथ हमारे प्रतिनिधि भरत व्यास। और ये रेफरी की रिपल के साथ ही शुरू हो गया है पनिहारी दौड़ रेस। महिलाएं सबसे पहले अपनी ईंढाणी को अपने सर पे रखती है और साथ ही पानी से भरा हुआ मटका अपने सर पर रखते हुए और तेज भागते हुए मटका आपके साथ रहना चाहिए और साथ ही साथ ईंढाणी भी नहीं गिरनी चाहिए। इसी कड़ी में ये पूरा हुआ है और जीत लिया है इन्होंने ये खिताब पनिहारी मटका रेस का। मेरा नाम राजा विष्णु, मैं फलोदी से आई हूँ। और ये पानी का मटका बड़ी आसानी से किस प्रकार ले लिया आपने? हम विष्णु ये बाजरी की रोटी खाते हैं, इसीलिए ये तो नॉर्मल काम है हमारा। तो मतलब आप डेली अपने गांव में भी इसी प्रकार पानी का मटके से लेके ही पानी घर में लाते हैं? 50 किलो लेते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान तथा जैसलमेर पोलो संघ के मध्य रोमांचक कैमल पोलो मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जैसलमेर पोलो संघ विजयी रहा। संघ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह ने हमें बताया, इसमें जैसे हॉर्स पोलो और एलिफेंट पोलो के नियम हैं, उसी हिसाब से हमने नियम बना रखे हैं। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर होता है और 4 इनके खिलाड़ी होते हैं। और इनकी जो लंबाई है वो है करीब 7 फीट और लकड़ी से बनाते हैं, अपना हमारा इजाद किया हुआ है। और इनको जो आसपास के जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको बुलाकर ट्रेन करते हैं ताकि इस खेल का प्रचार प्रसार बढ़े। इसी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ सुप्रसिद्ध लोक कलाकार गाजी खान बरना तथा छुग्गे खां की प्रस्तुति से हुआ। इनसे बातचीत की हमारे प्रतिनिधि शरद शर्मा ने। सांस्कृतिक संध्या में हमारे जैसलमेर के लोक कलाकार हैं गाजी खां बरना, ये अपनी डेजर्ट सिम्फनी प्रस्तुत करेंगे। आज हम
इनसे बात करते हैं। मैं डेजर्ट सिम नहीं करूँगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट जो हैं तो उनको मैं जो बाहर से विदेशी लोग चाहे भारत के लोग जो भी आए उनको हम दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान का ट्रेडिशनल लोक वाद्य ये है और इसमें हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये हमारे कमायचा, सारंगी, मोरचंग, भपंग, ढोल, खड़ताल, अलगोजा, मुरली, नड़, ये वाले वाद्य यंत्र हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसे भी वाद्य है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हम हमारा जो पारंपरिक संगीत है उसको ही पेश करेंगे। आपकी डेजर्ट सिम्फनी में आपके अलावा और कितने लोग हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वैसे आज तो मेरे साथ 20 लोगों का ग्रुप है। वैसे मेरे साथ ये ग्रुप 100 लोगों का भी हो सकता है। मैंने 3 साल पहले एक इसी डेजर्ट फेस्टिवल में सम के अंदर मैंने एक म्यूजिक कंपोज किया था 1000 म्यूजिशियन का लाइव कंपोज किया था। एक ही दिन में 1000 आर्टिस्ट को इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डेजर्ट फेस्टिवल में हमने 70 म्यूजिशियंस को 70 कैमल्स पे बैठा के, मूविंग कैमल थे, उस पर हमने एक म्यूजिक कंपोज किया। उसमें भी हमको इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया था हमने। मेरा यही कहना है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो जैसलमेर के आर्ट कल्चर को देखने आते हैं और जैसलमेर की जो कला है वो विदेशों में हर जगह फेमस है। मुझे बुलाया तो मैं शुक्र अदा करता हूँ प्रशासन का और राजस्थान टूरिज्म का। मिठो 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 या मरत बोल मारा दातारा रसुआ रे सुआ हो मिठो मिठो बोले मारे अंदा तारा सुआ रे सुआ। मिठो 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 हमारा तबो मिठो 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 हमारा तबो मिठो 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 सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन सुप्रसिद्ध रघु बैंड की प्रस्तुतियों से हुआ। मैं एक फोक म्यूजिशियन हूँ जो रॉक एलिमेंट्स को यूज़ करता हूँ अपने म्यूज़िक के ज़रिए से। अभी तक 32 कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, 2000 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए हैं हमने। पूरी दुनिया में हर आदमी के अंदर काइंडनेस है और उस काइंडनेस को सबसे बांटना चाहिए, सबको एक ही नज़रे से देखना चाहिए। मैं महसूस कर चुका हूँ इस बात को। अभी जैसलमेर आया, हर तरफ से प्यार ही प्यार मिला है। संगीत सबको जुड़ता है, एक ही सांस में जुड़ता है और जब लोग इकट्ठे होते हैं संगीत सुनने के लिए ऐसे कॉन्सर्ट्स में, ऐसे फेस्टिवल्स में, तो यही मैसेज सबको मिलना चाहिए कि हम तो एक ही इमोशन से ताल्लुकात रखते हैं और सबका इमोशन एक ही है। सब में दुख है, सब में खुशी है, तो सब एक ही है। सो दिस इज द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न्ड फ्रॉम म्यूजिक। मनु महोत्सव के समापन का आगाज दिनांक 5 फरवरी को जैसलमेर के खाबा फोर्ट पर पिकॉक साइटिंग, लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, कुलधरा में रंगीन रंगोली, लानेला में घुड़दौड़ और सम के रेतीले धोरों पर ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य,
स्काई गेजिंग और डीप स्काई फोटोग्राफी से हुआ। कार्यक्रम का समापन पूनम सिंह स्टेडियम में बॉलीवुड एवं लोक कलाकारों के सुरीली तानों के साथ हुआ, जिसमें अंकित तिवारी, सलमान अली और षणमुख प्रिया के साथ स्थानीय लोक कलाकार भुट्टे खान ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को सराबोर कर समारोह को यादगार बना दिया। प्रस्तुत है कलाकारों से बातचीत और उनकी प्रस्तुति की एक झलक। आप हैं षणमुख प्रिया। मैं सिर्फ म्यूज़िक को एंजॉय करती हूँ, भले ही वो मेलोडी हो सकता है या फास्ट बीट हो सकता है या कई फोक हो सकता है, तो मैं सिर्फ म्यूज़िक को एंजॉय करती हूँ। सो बाकी सब मतलब मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ। सलमान अली। यहाँ के लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ। राजस्थान के जो लोग हैं ना, बहुत कमाल गाते हैं। वो ऐसा गाते हैं कि उनका गाना सीधा दिल पे लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग दिल से गाते हैं, तभी उनका गाना दिल तक पहुँचता है। इस प्रकार 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव भव्य और उल्लासमय वातावरण में संपन्न हुआ। संयोजक BS यादव, प्रस्तुतकर्ता मिलिंद पांडे, वाचक स्वर तरुण शर्मा, भरत व्यास, शरद शर्मा।